इस इमेज को देखो, यह वॉयेजर 1 द्वारा ली गई एक फोटोग्राफ है जिसे पेल ब्लू डॉट कहा जाता है। यह इमेज हमें हमारी जगह और महत्व को समझने में मदद करती है। यहां से स्पेस में हमारी अर्थ एक छोटे से धूल के कण जैसी लग रही है, एक छोटे से नीले धब्बे के रूप में। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितने छोटे और नाजुक हैं, सूरज की किरण में तैरता हुआ। ये रेज हमें लाइफ देती हैं, लेकिन यह भी याद दिलाती हैं कि हम कितने डिपेंडेंट हैं इस विशाल यूनिवर्स पर। एक नाजुक वर्ल्ड, लाइफ से भरी, लेकिन फिर भी विशाल स्पेस में अकेली। यह अकेलापन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितने इंटरकनेक्टेड हैं और हमें एक दूसरे की कितनी जरूरत है। हम इस छोटे से नीले धब्बे के निवासी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जी रहे हैं, इसका अस्तित्व। हम सभी इस प्लैनेट के गार्डियंस हैं और हमें इसे सुरक्षित रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। लेकिन हमारा होम सभी सेलेस्टियल बॉडीज की तरह एक लिमिटेड लाइफ स्पैन वाला है। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हमें इन्हें वाइजली उपयोग करना होगा। अर्थ का भी एक एंड है। यह एंड किसी भी समय आ सकता है और हमें इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। सवाल यह नहीं है कि होगा कि नहीं, बल्कि कब और कैसे। यह एक इनएविटेबल ट्रूथ है और हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा। क्या यह धीरे धीरे होगा या एक सडन से? यह एक बड़ा सवाल है और इसका आंसर हमें टाइम के साथ मिलेगा। जवाब सिर्फ स्टार्स में नहीं है, बल्कि हमारे ओन एक्शंस में भी है। हमारे एक्शंस और डिसीजंस इस प्लैनेट के फ्यूचर को निर्धारित करेंगे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सही दिशा में कदम उठा रहे हैं, ताकि हमारी आने वाली जेनरेशंस भी इस नीले धब्बे पर लाइफ का आनंद ले सकें। कृपया हमारे चैनल स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे अर्थ ने अपने 4.5 अरब साल के इतिहास में कई मुश्किलों का सामना किया है। ये आइस एज और उल्कापिंड के टकराव, ज्वालामुखी विस्फोट और सामूहिक विलुप्ति से गुजरा है। लेकिन टाइम कम हो रहा है। सन, हमारा जीवन देने वाला तारा, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। लगभग 5 अरब साल में यह एक रेड जायंट स्टार में बदल जाएगा और अर्थ समेत अंदर के ग्रहों को निगल जाएगा। यह एक धीमी, अनिवार्य मौत है, लेकिन और भी डेंजर्स हैं, कुछ हमारी अपनी गलतियों से, जो इससे पहले भी दुनिया का अंत ला सकते हैं। मानवता प्रगति की तलाश में अनजाने में नेचर के लिए खतरा बन गई है। हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेकर आज तक हमने अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लगातार नुकसान पहुंचाया है। हमने पृथ्वी के डेलिकेट बैलेंस को बिगाड़ दिया है, जिसके अनजाने कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं। नदियां जो कभी साफ और स्वच्छ थीं, आज के दिन में टॉक्सिक बन गई हैं। जंगल जो कभी जीवन से भरे रहते थे, आज वे बैरन और खोखले हो गए हैं। क्लाइमेट चेंज जो हमारे फ्यूल के उपयोग के वजह से हो रहा है, पृथ्वी को खतरनाक दर से गर्म कर रहा है। हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और हमारे वनस्पति जल रहे हैं। यह सब कुछ हमारे अपने हाथों से किया गया है। बर्फ पिघल रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और मौसम की आफत ज्यादा होने लगी है। यह सब कुछ सिर्फ एक वार्निंग है जो नेचर हमें दे रही है। हमारे कोस्टल एरियाज डूब रहे हैं और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अब आम बात हो गई है। वह एनवायरनमेंट जो हमें जिंदा रखता है, खतरे में है और कई स्पीसीज के फ्यूचर को खतरे में डाल रहा है, हमारे भी। नेचर के इस डिस्ट्रक्शन से न सिर्फ प्राणियों का जीवन खतरे में है, बल्कि हमारा अपना एग्जिस्टेंस भी। हम एक तरह से अपनी डेथ खुद लिख रहे हैं। अगर हमने अब भी अपने तरीके नहीं बदले, तो शायद हमारे पास कोई फ्यूचर ही ना हो। यह समय है जागने का और अपनी मिस्टेक्स को सुधारने का, ताकि हम अपनी आने वाली जेनरेशंस के लिए एक बेटर वर्ल्ड छोड़ सकें। हमारे वायुमंडल के बाहर सेलेस्टियल बॉडीज के बीच एक और खतरा छुपा है, एस्टेरॉयड। ये छोटे लेकिन खतरनाक पत्थर जो हमारे सौर मंडल के शुरुआत से बचे हुए हैं, कभी भी पृथ्वी की तरफ आ सकते हैं। सौर मंडल के ये बचे हुए टुकड़े, जो कई मील चौड़े हैं, तेज गति से अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। ये एस्टेरॉयड जो पृथ्वी से टकरा सकते हैं, हमारे लिए एक बड़े खतरे का कारण बन सकते हैं। इनकी स्पीड और डायरेक्शन को ट्रैक करना मुश्किल होता है और एक छोटी सी गलती भी विनाशकारी हो सकती है। एक टक्कर लाखों परमाणु बम के बराबर एनर्जी छोड़ सकती है, जो पूरी दुनिया में तबाही और विलुप्ति ला सकती है। पृथ्वी पर जीवन को खत्म करने के लिए बस एक ही बड़ा एस्टेरॉयड टकराव काफी है। यह टकराव इतना शक्तिशाली हो सकता है कि यह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को बदल दे, सूर्य की रोशनी को रोक दे और एक नए आइस एज का आरंभ कर दे। और फिर सुपरनोवा हैं, बड़े तारों की विस्फोटक मौत। जब एक विशाल तारा अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचता है, तो ये एक विस्फोटक सुपरनोवा में बदल जाता है।
ये विस्फोट इतना तेज होता है कि ये अपने इर्द गिर्द के सभी ग्रहों और एस्टेरॉयड्स को नष्ट कर सकता है। हालांकि ये कम होते हैं। एक पास के सुपरनोवा पृथ्वी को घातक रेडिएशन से भर सकता है, हमारी ओजोन लेयर को खत्म कर सकता है और हमें सूर्य की खतरनाक किरणों के सामने बेबस छोड़ सकता है। ये रेडिएशन इतना प्रबल होता है कि ये पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरा बन सकता है, हमें कैंसर और अन्य बीमारियों का शिकार बना सकता है। ब्रह्मांड ब्यूटीफुल होने के साथ साथ निर्दयी भी हो सकता है। ये एक ऐसा स्थल है जहां ब्यूटी और डिस्ट्रक्शन एक साथ रहते हैं। हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इन खतरों को समझें और इनके प्रति सतर्क रहें, ताकि हम अपने ग्रह को सुरक्षित रख सकें। विज्ञान की ढाल। भविष्य डार्क लग सकता है, लेकिन निराशा एक ऐसी लक्जरी है जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम इस स्पेसशिप पृथ्वी के आवारगी मुसाफिर नहीं हैं। हमारे पास नॉलेज की शक्ति है, साइंस की प्रतिभा है और मिलकर काम करने की संभावना है। वैज्ञानिक एस्टेरॉयड के टक्कर के लिए वार्निंग सिस्टम बना रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए प्लान्स भी बना रहे हैं। सोचो, एक आसमानी राक्षस का रुख मोड़ना, उसे पृथ्वी से टकराने से बचाना। यह साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि विज्ञान की असली संभावना है। द पावर ऑफ वन। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमें सस्टेनेबल तरीकों की ओर बढ़ना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी अपनानी होगी और कार्बन फुटप्रिंट कम करना होगा। यह समझने की बात है कि हमारे एक्शंस के परिणाम होते हैं, लोकल और ग्लोबल दोनों। हर व्यक्ति की रोल है प्लास्टिक का उपयोग कम करने से लेकर एनवायरमेंटल पॉलिसीज का समर्थन करने तक। हम सभी चेंज के एजेंट्स बन सकते हैं, अपने प्लैनेट के प्रोटेक्टर्स। याद रखो, अर्थ हमारी नहीं है, हम अर्थ के हैं। तारों में लिखी विरासत। हिस्ट्री में मानवता ने कई खतरों का सामना किया है और मजबूत होकर उभरी है। हमने डेजर्ट्स पार किए हैं, ओशंस जीते हैं और स्पेस में भी कदम रखा है। वह खोज, इनोवेशन और कोलैबोरेशन की भावना जो हमें चांद पर ले गई, हमें इन चैलेंजेस से भी पार कर सकती है। हम वह जनरेशन हो सकते हैं जिसने जीने का चुनाव किया, जिसने आने वाली जनरेशंस के लिए फ्यूचर सुरक्षित किया। सोचो, एक ऐसा फ्यूचर जहां हमारे डिसेंडेंट्स हमारे समय को पछतावे से नहीं, बल्कि गर्व से देखेंगे उस लेगेसी पर जो हमने छोड़ी। Uncharted future. The future is not predetermined, it is shaped by our choices. The path we choose today will determine the future of our species and our planet. Will we succumb to apathy and inaction, or will we face challenges head-on, using our collective wisdom and courage to avert disaster? The universe is vast, filled with both wonders and dangers. But in this vast expanse, there is a small blue dot, our home, a symbol of life's exuberance. Our cosmic duty. हम एक तरह से ब्रह्मांड हैं जो खुद के होने का एहसास कर रहा है, अपने अस्तित्व को समझने और अपनी डेस्टिनी को बनाने में सक्षम है। आओ हम इस यूनिक राइट का, इस कॉस्मिक लेगेसी का सम्मान करें, अपने छोटे से ब्लू डॉट की रक्षा करके, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी लाइफ फॉर्म्स के लिए जिन्होंने इसकी सतह पाई है और आने वाली जेनरेशंस के लिए। पृथ्वी का फ्यूचर, मानवता का फ्यूचर हमारे हाथों में है। आओ समझदारी से चॉइसेस करें।